जैसे कि सर आप जानते हैं कि जो आपको लास्ट लेक्चर कराया गया था, लास्ट लेक्चर में आपको हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिया था, है ना। और लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ यूनियन, ठीक है। यूनियन में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद सेट ए दिया हुआ। सेट ए में क्या है, 2 4 6 8। सेट बी में है 2 3 5 7। वेरीफाई करना है ना, दो चीज़ वेरीफाई करनी है। तो वेरीफाई करनी है तो एक काम करते हैं, मुझे ए यूनियन बी इस पूरे के है ना, ए यूनियन बी का जो हमारे पास नोट है ना, ये इक्वल होना चाहिए ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट के, है ना। ठीक है सर, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करने में क्या दिक्कत है सर, है ना। प्यारे बच्चों, काम करते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं यार, पहले काम करते हैं, पहले निकालते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है ना, मुझे क्या चाहिए, ए यूनियन बी का नॉट निकालना है। तो पहले काम करते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं पहले, ए यूनियन बी है क्या, है ना। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है यार, ए यूनियन बी निकालना है, यानी ए और बी के सेट ए और सेट बी के दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है सर, तो इसमें क्या है, 2 4 6 8, इसमें सारे इवन नंबर है। इसमें 2 3 5 7, है ना, इसमें 2 3 5 7 है। तो अगर मैं ए यूनियन बी निकालूं तो क्या आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ से क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ से क्या आएगा, 4। यहाँ से आ जाएगा 5। यहाँ से आ जाएगा 6। यहाँ से आएगा 7। यहाँ से आएगा 8। तो अगर हम ए यूनियन बी का ए यूनियन बी निकालें तो 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, ए यूनियन बी आ रहा है हमारे पास। ठीक है सर। अच्छा, अभी काम करते हैं, फटाफट इसका नोट भी निकाल देते हैं। क्या निकालना है, ए यूनियन बी का नोट। ए यूनियन बी है ना, ये जो है इसका नोट। तो किसी भी यूनियन का अगर नोट निकालना है, यानी उसका जो कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल में से, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हम माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, यू। तो यू में से क्या माइनस कर देंगे, ए यूनियन बी को हम माइनस कर देंगे। यही तो है ना। क्या कर देंगे सर, इसमें से हम ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे, है ना। तो अगर हम क्या करते हैं, इस ए यूनियन बी सेट को हम माइनस कर दें, तो मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी का नॉट निकालना है। मतलब ए यूनियन बी का नॉट मतलब उसमें ए यूनियन बी नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से ए यूनियन, जो ए यूनियन बी है उसके सारे एलिमेंट हम हटा देंगे। तो हमारे पास बचा क्या सर, देखो, तो ए यूनियन बी, इस पूरे का नॉट निकालना है हमें। तो यूनिवर्सल में से देखो सर, यूनिवर्सल सेट में क्या आता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। और ए यूनियन बी में क्या आता, 2 3 4 5 6 7 8। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल में और इसमें फ़र्क क्या है। देखो, इसमें एक तो 1 नहीं आ रहा, एक 1 नहीं आ रहा और एक 9 नहीं आ रहा, यही तो आ रहा है। तो अगर यूनिवर्सल में से हम ए यूनियन बी हटा दें, तो यानी 1 और 9 नहीं आएगा, बाकी सारे एलिमेंट आएंगे। नहीं, सारे मतलब सिर्फ 1 और 9 तो आएगा। अगर इस एलिमेंट में से इन सबको हटा देंगे, यानी 2 3 4 5 6 7 8, ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 और 9 बचेगा। तो यहाँ पर आएगा 1 और 9 आएगा। तो ए यूनियन बी इस पूरे का नोट आएगा 1 9, है ना। ठीक है सर। अब जो मेरे पास क्या बचा, ये तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड था। अब राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है, ये लाना है ना कि ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ये क्या होगा। तो यार पहले काम करते हैं, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। तो पहले काम करते हैं, ए नॉट निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, ए नॉट। अब किसी का भी नॉट निकालना कैसे आता है, कि अगर यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल में से क्या घटा दें, सेट ए को माइनस कर दें। ये तो है, ए नॉट निकालना है ना, तो यूनिवर्सल में से क्या कर दो, सेट ए का एलिमेंट माइनस कर दो। ठीक है सर। तो अगर मैं ए नॉट लिखता हूँ यहाँ पर, तो यूनिवर्सल क्या है मेरे पास, यूनिवर्सल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। ए क्या है, ए का एलिमेंट क्या है, 2 4 6 8। तो 1 2 3 4 5 6 8 9 में से 2 4 6 8 घटा दो, यानी सारे इवन नंबर घटा दिए तो और नंबर बचेंगे। ये बचेगा 1 3 5 7, 1 3 5 7 9, ये तो बचेगा। अगर यूनिवर्सल में से 2 4 6 8 घटा दोगे, क्या बचेगा, 1 3 5 7 9 बचेगा।
अब बात करें अगर बी नोट की, बी नोट निकालना है, सेम क्या करेंगे, बी यूनिवर्सल में से क्या घटा देंगे, हम बी सेट के एलिमेंट घटा देंगे। तो बी नोट इज इक्वल टू यूनिवर्सल क्या हमारे पास, अगर बात करें यूनिवर्सल की, तो सर यूनिवर्सल क्या हमारे पास, यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और बी सेट क्या है 2 3 5 7। ठीक है, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, 2 3 5 7 घटा देंगे ना, तो यूनिवर्सल में से हम 2 3 5 7 माइनस कर देंगे। तो अगर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, एक तो 1 बचेगा। ठीक है, 2 तो घटा दिया हमने, 3 भी घटा दिया हमने, 4 बचेगा, 5 भी माइनस कर दिया हमने, 6 बचेगा, 7 भी माइनस कर दिया हमने, 8 बचेगा, और 9 बचेगा, 1 4 6 8 9 बचेगा, है ना। ठीक है, अब क्या रह गया सर, अब जो सर आप बात कर रहे थे, तो मैं क्या बात कर रहा था, ये कर रहा था, अब ए नोट भी निकल चुका है और बी नोट भी निकल चुका है। तो अब ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट निकालना है, यानी कि ए नोट और बी नोट में क्या कॉमन है, इंटरसेक्शन में कॉमन तो आता है, ए नोट और बी नोट में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन। ए नोट में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 3 5 7 9, बी नोट में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 4 6 8 9। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, एक तो 1 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर 3 है, पर यहाँ पर 3 है नहीं, यहाँ 5 यहाँ 5 है नहीं, मुझे तो सिर्फ 1 और 9 ही कॉमन आ रहा है। ए नॉट और बी नॉट में कॉमन क्या है, 1 और 9 है हमारे पास। देखो सर, ए यूनियन बी इस पूरे का नॉट निकालेंगे तो 1 9 आ रहा है, और ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट निकालोगे तो क्या आ रहा है, यहाँ भी 1 और 9 आ रहा है। तो ये दोनों सेम आ गए ना, यानी जो ये आ रहा है वही ये आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं जो भी है लास्ट में बोल सकते हैं हैंस ए यूनियन बी इस पूरे का नॉट किसके इक्वल है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट के, है ना। तो सर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। ठीक है, 4 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। फर्स्ट पार्ट किया हमने, आई काम करते हैं 4 का करते हैं 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का करते हैं सेकंड पार्ट, है ना। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है सर, मुझे ए इंटरसेक्शन बी इस पूरे के नोट का इक्वल टू ये करना है। तो ये तो आपके सामने ना आइडेंटिटी है, जैसे हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता, समझो हमारे पास फॉर्मूला होता है, जैसे मान के चलो ए प्लस बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और प्लस 2 ए भी लिखते हैं ना वैसे। तो समझो कुछ ऐसे ही है, ये प्रूव करना है मुझे फॉर्मूला। तो ये प्रूव करना है, तो यार सब कुछ मुझे प्रूव करने मुझे दे तो रखा है ना, ये दे तो रखा था मुझे, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट ए है मेरे पास, है ना, यूनिवर्सल सेट मुझे दे रखा है, मुझे सेट ए दे रखा है, और मुझे सेट बी दे ही रखा है। निकालते हैं ए, पहले निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो भाई ए इंटरसेक्शन बी ना, अच्छा तो ए में कौन कौन सा एलिमेंट है भाई, पहले निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, है ना। क्या निकालते हैं पहले, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ठीक है, आप सर एक से देखो, मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, आप लोग जानते हो, अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो इसका मतलब क्या है ना, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या, अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, इसका मतलब मुझे क्या करना है, इंटरसेक्शन में क्या तो कॉमन आता है, तो ऐसे एलिमेंट जो ए में भी है और ऐसे एलिमेंट जो बी में भी है। ठीक है, तो कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो दोनों में कॉमन 2 दिख रहा है, और 2 के अलावा कुछ कॉमन है नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन आ रहा है सर, ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन है वो क्या कॉमन है, सर वो कॉमन है, क्या कॉमन है मेरे पास, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा, फिर अब इसका नोट, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी इस पूरे का नोट, जो ए इंटरसेक्शन बी है इस पूरे का जो नोट होगा वो किसके बराबर होगा भाई, है ना, ए इंटरसेक्शन बी जो इस पूरे का नोट होगा वो कैसे निकालेंगे हम, यूनिवर्सल में से क्या माइनस कर देंगे, इसी को माइनस कर देंगे ना, यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे, तभी तो आएगा सर। तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी का नोट निकालना है, तो कैसे आएगा, यूनिवर्सल साइड में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो। ठीक है, यूनिवर्सल में क्या था भाई, तो भाई यूनिवर्सल में था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, और मेरे पास ये था यूनिवर्सल में
ये है, और ए इंटरसेक्शन बी में क्या है 2 है। तो अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 2 माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा, 1 3 4 5 6 7 8 9 बच जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा 1 2, ये 2 तो आएगा नहीं, 1 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, है ना। ठीक है, अभी मेरे पास आ गया सर, है ना। ए इंटरसेक्शन बी, इस पूरे का नोट आ गया मेरे पास। ये साइड मेरे पास आ चुका है। अब मैं समझो ले रहा हूँ राइट हैंड साइड, मैं ले रहा हूँ अब राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या आएगा, देखो यार, कह रहा है ए नोट यूनियन बी नोट, कोई दिक्कत नहीं है। ए नोट क्या है, चलो एक बार ए नोट देख लेते हैं, पहले निकालते हैं ए नोट। अब ए नोट कैसे आता है आप लोग जानते हो कि यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट में से हम यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देंगे, ए सेट के एलिमेंट माइनस कर देंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या है मेरे पास, यूनिवर्सल सेट मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेट है क्या मेरे पास 2 4 6 8, यानी कि इनमें से अगर मैं इवन नंबर घटा दूँ 2 4 6 8 घटा दूँ तो सारे क्या बचेंगे, ऑड नंबर बचेंगे, है ना। सारे ऑड नंबर बचेंगे, यानी 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, बात करें अगर बी नोट की, बी नोट कैसा आएगा, यूनिवर्सल में से अगर बी सेट के सारे एलिमेंट घटा दें, अगर यूनिवर्सल सेट में से बी सेट के अगर सारे एलिमेंट माइनस कर दें तो क्या आएगा, देखो सर, है ना, क्या आने वाला है। बी सेट में क्या आता, 2 3 5 7, 2 3 5 7, यानी सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है, नहीं प्राइम नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से प्राइम नंबर घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये जो मेरे पास बचेगा, है ना। अगर हम इसमें से ये माइनस कर दे क्या बचेगा हमारे पास सर, एक तो 1 बचेगा, और क्या बचेगा 4 बचेगा, और 6 बचेगा, और 8 बचेगा, और 9 बचेगा। यही तो हमारे पास बचने वाला है, ये कुछ और बचने वाला है। ठीक है, अब ये ए नोट आ गया, बी नोट आ गया, क्या कह रहा है, ए नोट और बी नोट का यूनियन निकालना है। ए नोट और ए नोट यूनियन बी नोट, यूनियन में क्या आता है कि दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे, यही तो होता है। तो ए नोट यूनियन बी नोट निकालोगे, कैसा आएगा, ए के भी एलिमेंट आएंगे और बी के भी एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ 1 आ रहा है, ठीक है, 2 नंबर 2 आ रहा है, नहीं 3 आ रहा है, हाँ 4 इसमें आ रहा है, ठीक है, 5 इसमें आ रहा है, ठीक है, 6 इसमें आ रहा है, 7 यहाँ पर आ रहा है, 8 यहाँ पे आ रहा है, 9 दोनों में आ रहा है, लिख लेंगे 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 8 9, इसमें भी यही आ रहा है, इसमें यही आ रहा है। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है ना। ये जो हमें प्रूफ करना था हो चुका है सर प्रूफ। ठीक है, तो ये जो हमारे ये जो LHS और RHS वाले प्रूफ करने होते हैं उसको हमने इस तरह से प्रूफ कर दिया है। ठीक है सर, अच्छा ये प्रूफ हो गया। तो सर अब बढ़ते हम अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो वैसे क्या है ना प्यारे बच्चों, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा टाइम लगेगा और बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो चिंता मत करो, मैं इस क्वेश्चन को अभी करूँगा। अभी ना मेरे पास 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो यार मैं सोच रहा हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को एंड कर दूँ, फिर मैं 5 पे आऊँ। टेंशन मत लो सर, आप मैं 5 कराऊँगा, जस्ट अभी कराऊँगा यार, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, 5 करा रहा हूँ। एक काम करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बहुत आसान है, पहले 6 और 7 को कर लेते हैं, फिर लास्ट में इसकी तरफ आएंगे। क्योंकि इसमें मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट 15 मिनट लगेंगे या 20 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि मैं आपको वेन डायग्राम सिखाऊंगा और ऐसे सिखाऊंगा सर आप इसके बाद कभी नहीं भूलेंगे, है ना। बिल्कुल, तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ता हूँ मैं। 6 और 7 बहुत आसान है, 2-2 मिनट का क्वेश्चन है, पहले फटाफट ना 2 मिनट के बाद तो बताना ही आपको। अच्छा सर देखो क्वेश्चन नंबर 6 से क्या कह रहा है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन। ठीक है, यू एक देखो यूनिवर्सल एक सेट है यूनिवर्सल, ठीक है, उसमें क्या आ रहे हैं, मतलब इसमें सारे ट्राइंगल आ रहे हैं, मतलब दुनिया में जितने भी ट्राइंगल है वो किस में आ रहे हैं, यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं। एक यूनिवर्सल सेट है वो किस चीज़ का है, दुनिया में जितने भी ट्राइंगल है उनका है। सर जितने दुनिया में जितने भी ट्राइंगल उनका मतलब भाई इसमें इक्वलर ट्राइंगल भी आ सकता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी मतलब इक्वलर ट्राइंगल मतलब है ना जिसके सभी तीनों साइड इक्वल होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल भी आ सकता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, उसके बाद राइट एंगल भी आ गया, है ना। फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आ सकता है जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं।
फिर स्केलेटन ट्रायंगल भी आ सकता है ना। फिर स्केलेटन ट्रायंगल भी आ सकता है जिसके तीनों साइड अलग अलग होते हैं। फिर हमारा बात करें, है ना, बाकी बहुत सारे ट्रायंगल आ सकते हैं यूनिवर्सल सेट में। मतलब यूनिवर्सल सेट में दुनिया के सारे ट्रायंगल आएंगे। मैंने यहाँ लिख दी ना, चलो मैं लिखता हूँ ऑल ट्रायंगल, है ना, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ठीक है, ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन, ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन, है ना, ऐसे बोल रहा है, ठीक है भाई। अब एक सेट मैंने ए सेट मान लिया, ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल में क्या है, जितने भी दुनिया में ट्रायंगल है वो आएंगे। इफ ए इज अ सेट, चलो ए, यहाँ इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। इसका मतलब क्या सर, देखो एक ट्रायंगल है यूनिवर्सल में तो ये आएंगे, सारे ट्रायंगल आएंगे। एक सेट बनेगा ए, एक सेट ए बनेगा, एक सेट ए बनेगा, उसमें सिर्फ ऐसे ट्रायंगल आएंगे। सेट ए में, सेट ए में सिर्फ ऐसे ही ट्रायंगल आएंगे। सेट ए में, सेट ए में सिर्फ ऐसे ही ट्रायंगल आएंगे जिनका एक एंगल क्या होगा। सेट ए में, है ना, सेट ए में सिर्फ ऐसे ही ट्रायंगल आएंगे जिनका एक एंगल क्या होगा, जिनका एक एंगल क्या होगा, जिनका एक एंगल होगा 60 डिग्री से कम। तुम करो सर, मुझे पता तुम लोग बोलो समझे नहीं सर। एट ए इज ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम द 60 डिग्री। मतलब ये हमारे पास है ना, हमारे पास है ना, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो ए सेट में ऐसे ट्रायंगल आएंगे जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री नहीं होंगे। मतलब ये बोलना चाह रहा है ये कि एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। मतलब एक एंगल तो 60 डिग्री से अलग होगा। ये क्या मतलब तुम करो सर, समझे नहीं। मतलब भैया ये बोलना चाह रहा है कि जो एंगल बनेगा ना, मतलब जो ट्रायंगल आएगा, तो सेट ए में ऐसे ट्रायंगल आएंगे जिनकी तीनों एंगल 60 डिग्री नहीं हो सकते। बस ये कह रहा है सेट ए में, सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, जिनके तीनों एंगलों में से एक एंगल तो 60 डिग्री से अलग होगा। मतलब सर, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि इसके तीनों एंगल 60 डिग्री नहीं हो सकते, तीनों एंगल 60 डिग्री नहीं हो सकते। तो क्या सर दो एंगल हो सकते हैं? बिल्कुल दो एंगल 60 डिग्री हो सकते हैं भाई, है ना। क्या सर एक एंगल हो सकता है? भाई एक्स वाई जेड ट्रायंगल ले लिया मैंने, इसका एक एंगल 60 डिग्री हो सकता है। ये मान लो एक 60 हो गया, एक 50 हो गया और एक 70 हो गया, ऐसा हो सकता है ना। भले हो सकता है 60 भी ना हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक 100 हो गया, एक 40 हो गया, अगला क्या हो गया, 40 हो गया, है ना। एक 150 हो गया, अगला 20 हो गया, अगला 10 हो गया, कुछ भी हो सकता है। बस ये लाइन का मतलब पता क्या है? इस लाइन का मतलब ये कह रहा है कि इफ सेट ए, मतलब जो सेट ए में जितने भी ट्रायंगल आ रहे हैं ना, सेट ए में जितने भी ट्रायंगल आ रहे हैं उसमें कोई भी ऐसा ट्रायंगल नहीं आएगा जिसकी तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, जिसको तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। अब बेटा इसमें कोई ऐसा ट्रायंगल आएगा जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री है? नहीं आएगा। अब जरा आप बताओ, ऐसा ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल है ए बी सी, और अगर इसके तीनों एंगल 60 डिग्री हैं, अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी और अगर इसके तीनों एंगल 60 डिग्री हैं, तो सर एक कौन सा ट्रायंगल होगा? इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। ए बी सी क्या हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसके तीनों एंगल 60 डिग्री हैं। अच्छा, तो मैं क्या देख रहा हूं, जो मेरे पास सेट ए था उसमें दुनिया के सारे ट्रायंगल आ रहे हैं, उसमें हमारा राइट एंगल ट्रायंगल भी आ सकता है भाई, ऐसी बात नहीं है ना। 90 डिग्री कुछ मान लो इसको, ठीक है, इसको 30 मान लो, इसको 60 मान लो, है ना, 9 3 12, है ना, 60 मान लो, ये भी आ सकता है, पर ये नहीं आएगा। अब तुम क्या देख रहे हो, एक एक सेट है ए, उसमें सारे ट्रायंगल आ रहे हैं, पर यानी वो कहना चाह रहा है उसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं आ रहा। ए सेट है ए, उसमें सारे के सारे ट्रायंगल आ रहे हैं, पर उसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं आ रहा, ठीक है। एक सेट है, एक है यूनिवर्सल सेट, एक है यूनिवर्सल सेट, उसमें दुनिया के सभी ट्रायंगल आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं ऑल ट्रायंगल। जो जितने ट्रायंगल के बारे में आप सोच सकते हो, आप जितने ट्रायंगल के बारे में आप सोच सकते हैं, यूनिवर्सल सेट में दुनिया के सारे ट्रायंगल आ रहे हैं, यूनिवर्सल सेट में दुनिया के सारे ट्रायंगल आ रहे हैं, ठीक है। ए सेट में क्या आ रहा है? सारे ट्रायंगल आ रहे हैं, बस इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं आ रहा। अब तुम समझ गए। तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से ए सेट हटा दूं, अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट माइनस कर दूं,
तो क्या बचेगा सर, अगर क्योंकि इसमें तो सारे सारे के सारे ट्रायंगल आ रहे हैं, तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से ए सेट के एलिमेंट माइनस कर देता हूँ ना, तो पता क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल बच जाएगा, क्योंकि इसके पास तो सबका सब कुछ है, इसके पास तो सारे ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी इसके पास है, यूनिवर्स के पास, इसके पास भी सब कुछ है, पर इसके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। यूनिवर्सल सेट और ए सेट में फर्क की चीज का है कि इसके पास बस इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, ये तो फर्क है, इसके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट हटा दूंगा तो क्या बचेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेट आ जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ ले सकता हूँ, ये ना कि अगर मैं ए में क्या है, ए में है ना ए में आप मैंने बता दिया कि चलो लिख देता हूँ यहाँ पर ना, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ठीक है। चलो मैं यहाँ मैं एक चीज लिख देता हूँ यहाँ पर ना अपनी भाषा में, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल एक्सेप्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक्सेप्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। ए में है ना यूनिवर्सल में सारे ट्रायंगल आ रहे थे, और ए साइड में आ रहे हैं सारे ट्रायंगल बस इक्विलेटरल ट्रायंगल का छोड़ कर, ठीक है। तो अगर मैं यूनिवर्सल में से अगर मैं अब मुझे ए नोट ये तो निकालना है, ए नोट तो निकालना है, कह व्हाट इज ए नोट, ए नोट निकालना है, तो यूनिवर्सल में से क्या माइनस कर दूंगा मैं, सेट ए के एलिमेंट, यूनिवर्सल में क्या माइनस कर दूंगा, सेट ए के एलिमेंट, तो यूनिवर्सल सेट में से मैं सेट ए के एलिमेंट माइनस कर दूंगा, तो क्या बचा, इसमें सारे ट्रायंगल आ रहे हैं और इसमें बस इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं आ रहा, तो सभी में से सारे के सारे घटा देंगे तो क्या बचे, इक्विलेटरल तो बचेगा, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या बचेगा, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा बच जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सर आप समझे होंगे, थोड़ा मैंने इसमें समझाने में इसमें टाइम लिया है आपको। 6 हो गया सर, अब बचा 7 बहुत आसान है, बच्चा वाला यार। देखो भैया जो बच्चे हमारे लगातार वीडियो देखते आ रहे हैं ना, उनको तो मैंने पहले समझा दो, वो बच्चे तो कर लेंगे, ये तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। कौन सा वाला, ये वाला कि ए यूनियन ए नोट, ए यूनियन ए नोट क्या होता है भैया, है ना, ए यूनियन ए नोट क्या होता है, तो अगर ए यूनियन ए नोट, है ना, अगर हम ए यूनियन ए नोट निकालें, ए यूनियन ए नोट निकालें, है ना, क्या होता है भैया, कोई बच्चा कह रहा है सर यूनिवर्सल सेट आता है ना, देखते हैं भाई कैसा है ना, कोई बच्चा कह रहा है सर क्या आता है, यूनिवर्सल सेट आता है, वो बच्चा एकदम सही कह रहा है, क्या आएगा सर, यूनिवर्सल सेट आएगा, है ना। और जो बच्चा कह रहा है सर कैसे, जो बच्चा कह रहा है सर कैसे आएगा, बेटे ये काम करना, मैंने ना एक्सरसाइज 1.5 से जो पहले का बेसिक कराया है उसमें मैंने पूरा ये समझाया हुआ है, उसमें मैंने पूरा आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है ना। अगर ए सेट का ए नोट के साथ करेंगे तो यूनिवर्सल तो आएगा, है ना, ये बेटे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ पहले, ठीक है, जाकर आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। हाँ बेटे तो ये मेरे पास एम्प्टी सेट है। अच्छा अगला कह रहा है कि मुझे अगला क्वेश्चन मैंने सही लिखा सर, लिखा तो सही मेरे ख्याल से, ये कह रहा है हाँ एम्प्टी नोट इंटरसेक्शन ए अरे एक चीज़ देखो यार, एम्प्टी मतलब कुछ है ही नहीं, एम्प्टी मतलब खाली, है ना, एम्प्टी मतलब होता है खाली, ठीक है यार। ये तो देखो ये ना एक मार्क्स वाले हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ए नोट मतलब कुछ नहीं है, मतलब जीरो है, और ये ए सेट में कुछ भी एलिमेंट आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ए में और एम्प्टी मतलब खाली, तो ए में और एम्प्टी में अगर इंटरसेक्शन निकालो, कॉमन निकालोगे, मान लो सेट ए में एलिमेंट आ रहा है 1 2 3 और एम्प्टी में कुछ नहीं आ रहा है, तो अगर 1 2 3 और एम्प्टी में कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा, फिर क्या आएगा, ए ही आना हमारा घुमा फिरा कर, है ना, कोई डाउट नहीं है सर। अच्छा चलिए सर, ये कह रहा है ए और ए नॉट, ए और ए नॉट में मुझे कॉमन बताना है, मुझे ए और ए नॉट में बताना, ए और ए नॉट में कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन ही तो होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन ही तो होता है, ठीक है सर, कॉमन बताना है। अब सेट मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये भी मैंने आपको सर क्या किया हुआ है, एक्सप्लेन। अगर आप लोगों को याद होगा, अगर सर आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने कुछ प्रॉपर्टी कराई थी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की, जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट वाला मैंने लेक्चर कराया है,
जब मैंने उसको प्रॉपर्टी कराई ना, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैंने कहा सर जब ए और ए नोड में कुछ कॉमन निकालूंगा, जो दोनों कुछ कॉमन हो सकता है सर, ए और ए नोड में कुछ कॉमन हो सकता है? कुछ कॉमन नहीं है। अब जैसे भारत और पाकिस्तान में, ठीक है, जैसे भारत और पाकिस्तान में कुछ कॉमन नहीं है ना, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, तो देखो दो बेटे क्या कहा हमने ना, ए और ए नोड में कुछ कॉमन। बट देखो यार, ये समझो ए और ए नोड में कॉमन, कुछ कॉमन हो सकता है सर? ए और ए नोड में कुछ कॉमन हो सकता है? अरे मैंने कहा जैसे ए और ए नोड में, जैसे अब यार ए नोड, अब आपको सब समझाना पड़ेगा, है ना। ये यूनिवर्सल सेट है ना। इसमें 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, ठीक है, ठीक है सर, 6 आ रहा है। मान लो ए सेट में क्या है, ए सेट में एलिमेंट आ रहे हैं इवन नंबर, क्या आ रहे हैं इवन नंबर, मतलब यहाँ ए सेट में एलिमेंट आ रहे हैं 2 4 6 इवन। और ए नोट निकालो जरा, ए नोट क्या आएगा, यानी 2 4 6 नहीं आएंगे, ये तो आएगा, इसमें ये घटा देंगे यार, 2 4 6 नहीं आएगा तो क्या आएगा, 1 3 5 आएगा। बताओ इन दोनों कुछ कॉमन है? ए और ए नोट में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर। तो कुछ कॉमन नहीं है तो क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। क्या आएगा, एम्प्टी आएगा सर। अगला, यूनिवर्सल नोट इंटरसेक्शन ए। और यूनिवर्सल देखो, एक होता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट आते हैं, यूनिवर्सल सेट में आते हैं सारे एलिमेंट, और एक होता है ए सेट। और यूनिवर्सल नोट, एक होता है यूनिवर्सल, एक होता है यूनिवर्सल नोट। और एक चीज़ बताओ भैया, जैसे मान के चलो यूनिवर्सल सेट में क्या आ रहा था, 1 2 3 4 5 आ रहा था, और अगर मुझे यूनिवर्सल नोट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यूनिवर्सल में से क्या माइनस कर दूंगा भाई, यूनिवर्सल माइनस करूँगा तभी तो यूनिवर्सल नोट आएगा। तो यूनिवर्सल में से अगर मैं यूनिवर्सल माइनस कर दूंगा, अगर मुझे यूनिवर्सल नोट निकालना है तो यूनिवर्सल में से अगर मैं यूनिवर्सल माइनस कर दूंगा, यानी कि अगर 1 2 3 4 5 6 में से मैं 1 2 3 4 5 6 माइनस कर दूँ, क्या बचेगा, 0 बचेगा। 0 मतलब एम्प्टी बचेगा, है ना, ये तो बचेगा। अच्छा, तो यानी कि एम्प्टी, यूनिवर्सल नोट का मतलब होता है एम्प्टी, और एम्प्टी सेट और ए सेट, एम्प्टी सेट और ए सेट में कॉमन क्या होगा, एम्प्टी सेट और ए सेट में कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एम्प्टी कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, एम्प्टी कॉमन आएगा, नल यानी, है ना, ये हमारा एम्प्टी कॉमन आ गया सर। ठीक है सर, तो अगर आप ये चीज़ समझ चुके हैं तो सर हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो चुका है, और क्वेश्चन नंबर हमारा 7 भी खत्म हो चुका है। अब जिसका हमें इंतजार था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए सर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए सर, जिस बात का हमें इंतजार था वो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, है ना। देखिए सर, मुझे कह रहा है सर ये कि ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब बेटा ये वेन डायग्राम बनाना, जिस बच्चे, समझो जो मैं तो मानता हूँ ना, मेरे तो मानना है कि जो बच्चा ये वेन डायग्राम बनाना सीख गया, जो बच्चा इन वेन डायग्राम को बनाना सीख गया ना, तो मैं तो मानता हूँ वो बच्चा समझो क्लास 11 तक तो सेट का कोई भी डायग्राम बना सकता है, सेट चैप्टर का वेन डायग्राम, कोई भी वेन डायग्राम वो बना सकता है, वो अगर 4 क्वेश्चन को सीख गया जो मैं बता रहा हूँ मैं। अब मुझे बताना है ए यूनियन बी, इस पूरे के ए यूनियन बी, इस पूरे के होल का नोट बनाना ना, ए यूनियन बी का नोट। अच्छा भैया, तो एक काम करते हैं, पहले सबसे पहले ए यूनियन बी बनाते हैं, पहले बनाते हैं ए यूनियन बी, है ना, जो मुझे बोलने को कह रहा है भाई। तो यार सबसे पहले काम करते हैं कि ए यूनियन बी बनाते हैं ना, तो भैया लो पहले बनाता हूँ मैं, इसको सॉल्व करता हूँ मैं, यहाँ बनाता हूँ ए यूनियन बी बना रहा हूँ मैं, ये खींचा सेट का, है ना, ये मैंने खींचा सर, तो ये था ए सेट और ए था बी सेट, ये मेरे पास है ए सेट, ये मेरे पास है बी सेट, ठीक है। ये तो यूनिवर्सल आपको पता है, ये तो पूरा क्या होता है यूनिवर्सल। देखो भैया, जो बच्चा पहली बार देख रहा है ना वीडियो, उसके समझ में मुश्किल ही आएगा, क्योंकि मैं 2-3 लेक्चरों में कम से कम 5-6 वेन डायग्राम आपको सिखा चुका हूँ, जो बहुत आसान वाले होते हैं, है ना। अच्छा प्यारे बच्चों, मैंने आपको सिखाया था एक होता है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या आता है सर, ए सेट के एलिमेंट भी आते हैं और बी सेट के एलिमेंट भी आते हैं। ये वाला सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ए सेट को, ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है बी सेट को। तो ए यूनियन बी का मतलब यहाँ पर क्या है, ए यूनियन बी का मतलब ये है कि सेट ए के भी एलिमेंट आएंगे और सेट बी के भी एलिमेंट आएंगे। तो अगर मैं सर यहाँ पर बात करूँ ना ए यूनियन बी की, अगर मैं बात करूँ मैं ए यूनियन बी की ना, तो भैया इतना आएगा, ये जो आपको दिख रहा है ना रेड कलर, थोड़ा यहाँ पर कलर का हेर फेर है, बस कलर करने में आपको मजा दिखेगा, आपको दिख रहा है सर, हाँ दिख रहा है ना। तो ये जो पूरा है ना, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है,
ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए के भी एलिमेंट आएंगे और बी के भी एलिमेंट आएंगे। ठीक है सर, तो प्यारे बच्चों ये जो शो हो गया, यानी ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया है, ए यूनियन बी। ये हो गया ए यूनियन बी, ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक है ना, जो पूरा मैंने शेड किया, कलर किया है। तुम बोलोगे सर आप तो कह रहे हो कि हमें ए यूनियन बी, इस पूरे का नोट निकालना है। अरे भैया निकाल लेंगे नोट भी यार, काहे टेंशन ले रहे हो तुम। लो भैया निकाल लो, चलो मैं, है ना। अब मुझे ए यूनियन बी का नोट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं सर, निकाल देंगे, क्या दिक्कत है भाई, है ना। लीजिए सर, सर ये लीजिए, ये मेरे पास है ना, तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है सर, ये मेरे पास सेट ए है। ठीक है सर, ये मेरे पास सेट बी है। ठीक है सर, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब एक चीज़ देखो प्यारे बच्चों, वो कह रहा है कि ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी आया, ये पूरा क्या दिखा रहा है, ए यूनियन बी दिखा रहा है। अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी का नोट। अब यार ए यूनियन बी का नोट का मतलब क्या है कि जो ए यूनियन, मैं जो अब निकालना है मुझे, ए यूनियन बी का नोट का मतलब ये है कि उसमें ए यूनियन बी वाला हिस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने कहा 5, तो 5 मतलब 5 की बात कर रहा हूँ मैंने कहा 5 नॉट मतलब 5 नहीं आएगा। तो ये इतना हिस्सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को। किसको, ए यूनियन बी को। अगर मैं यहाँ लगा दूँ नॉट, तो मतलब मुझे उस हिस्से को शेड करना है, मुझे उस हिस्से को कलर करना है जिसमें ए यूनियन बी नहीं आना चाहिए। तो ए यूनियन बी रिप्रेजेंट कर रहा है इस हिस्से को। तो ये बाकी हिस्सा क्या है, क्या ये बाकी हिस्सा ए यूनियन बी में आ रहा है, क्या ये बाकी हिस्सा ए यूनियन बी में आ रहा है, सर नहीं, सिर्फ शेडेड वाला हिस्सा ही किस में आ रहा है, ए यूनियन बी में आ रहा है। ये बाकी वाला हिस्सा ए यूनियन बी में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि चलो मैं कलर कर देता हूं, तो ये तो दोनों सर्कल मिलाकर तो ए यूनियन बी बना रहे हैं, तो बाकी बचा हुआ हिस्सा क्या हो गया, बचा हुआ हिस्सा ए यूनियन बी में नहीं आएगा। तो मतलब ये जो हिस्सा है ये शो करता है ए यूनियन बी का नॉट, है ना। तो मैं इसे कर देता हूँ शेडेड, क्योंकि बेटा यहाँ पर पूरा खेल किस चीज़ का है, पेंसिल से भी कर सकता हूँ, अगली बार से पेंसिल से करूँगा मैं ना। ये अगला हिस्सा पूरा किसका है, क्योंकि ठीक है थोड़ा मेन बेटा शेड का खेल है, शेडेड का, है ना। सारा खेल किस चीज़ का है, शेडेड का खेल है, शेडेड का, है ना। कितना हम शेड कर पाते हो देखो भाई, मैं बस ध्यान देना, मैं पूरा कर रहा हूँ, पर किस पे नहीं कर रहा, मैं इन सर्कल पे शेड नहीं कर रहा, मैं इन सर्कल्स पे, जो सर्कल है ना, जो सर्कल है, कौन सर्कल है ये, ठीक है ये, है ना। तो क्या मैंने क्या मैंने इन दोनों सर्कलों में शेड किया भाई, नहीं किया। तो सर ये जो हमारा ये जो मतलब जो आ गया ना, ये पूरा जो पार्ट है, कौन सा पार्ट, पूरा जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये जो पूरा ब्लैक वाला पार्ट है, ये क्या शो कर रहा है, ये कर रहा है ए यूनियन बी का नॉट। क्या, ए यूनियन बी का नॉट शो कर रहा है ये, ठीक है। अच्छा बेटा ध्यान, मैं जब आपको चारों पार्ट कराऊंगा ना, जिसके 4 पार्ट है, 4 पार्ट सोल्व कराऊंगा, और वहां से साथ साथ मैं आपको फॉर्मूला भी प्रूव करा दूंगा। चारों पार्टों को सोल्व करने के बाद मैं आपको एक फॉर्मूला भी प्रूव कराऊंगा ऐसे फॉर्म में, आप टेंशन मत लो, ठीक है। देखो सर क्या आप हमें तो तुम बोलोगे ना कि सर ये बताओ, ठीक है, तुम बोलोगे सर हमें तो ए यूनियन बी का नोट बोला गया, आपने क्यों निकाला। यार आप चाहो, अगर आपको आता है ना, आप चाहो तो सीधा एग्जाम में ये निकाल सकते हो, पर मैंने क्यों निकाला कि मैंने कहा अगर बच्चों को ए यूनियन बी आ गया तो वो ए यूनियन बी का नॉट निकाल सकता है, वो ए यूनियन बी का नॉट निकाल सकता है ना। तो मैंने पहले ए यूनियन बी इतना पार्ट शो कर रहा है ए यूनियन बी को, तो बचा हुआ पार्ट क्या है, ए यूनियन बी में आ रहा है नहीं, तो इसको बोलेंगे ए यूनियन बी का नॉट। तो मैंने उसमें कलर कर दिया, है ना। तो जो ए यूनियन बी को मैंने शो करना है ना, मतलब जिस पार्ट को शो करना हो तो उसमें कलर करना पड़ता है, इसमें कलर किया है तो ये है ए यूनियन बी, इसमें, है ना। बाकी बचा हुआ पार्ट क्या है, ए यूनियन बी का नॉट, तो मैंने इसमें कलर कर दिया ए यूनियन बी का नॉट, ठीक है सर। बिल्कुल पहला पार्ट तो प्यारे बच्चों हमारे पास हो चुका है, पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है, ठीक है ये, है ना। अच्छा इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है प्रूव करने को, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर कर देता हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में प्रूव करने को बोल रहा है कि मैं ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, है ना, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट निकालना है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। अच्छा इसको करने के लिए
ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट निकालना है ना। इसे करने के लिए काम करना पड़ेगा हमें, पहले ना जरा ए नोट निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालेंगे, सिर्फ ए नोट। करने के लिए डायरेक्ट कर सकते हो, पर मेरे तरीका से थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं कि अगर इसको मैं 1 बाय 1 करूँ तो पहले मैं ये काम कर रहा हूँ, यहाँ निकाल रहा हूँ मैं ए नोट। देखो भाई, ये मैंने बना दिया यूनिवर्सल सेट मेरे पास है ये, ठीक है। ये मेरे पास है सेट ए, ठीक है। ये मेरे पास है सेट बी, ठीक है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट ए रहा, ये सेट बी रहा। अब मुझे निकालना है ए नोट। यार ए नोट का मतलब ये है, सुनो, ए नोट का मतलब ये है कि अब एक चीज देखो, ए नोट कैसे आता भाई। ए नोट आता कैसे कि जब हम यूनिवर्सल सेट में से जब ए सेट के एलिमेंट हटा देते हैं तभी तो ए नोट आता है। ए नोट कैसे आता है, जब हम यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के सारे एलिमेंट हटा देते हैं तो ए नोट आता है। तो अगर मैं, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये पूरा बॉक्स क्या शो करता है, ये जो रेक्टेंगल होता है ये होता है यूनिवर्सल सेट। तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट हटा दूं, सुनो ये है इतना ए, ये शो कर रहा है इतना ए। तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से इस पूरे ए को हटा दूं तो जो बाकी बचेगा, जो बाकी ये बच जाएगा, और जो पूरा बाहर का बच जाएगा वो क्या आएगा, वो आएगा ए नोट, वो आएगा ए नोट। फिर सुन लो, ए नोट कैसा आता है, जब सर हम यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट हटा देते हैं तो ये पूरा क्या शो कर रहा है, यूनिवर्सल। इसमें क्या माइनस कर देंगे, ए सेट को माइनस कर देंगे, तो जो बाकी बच जाएगा ये भी और ये भी पूरा बच जाएगा, ये बचेगा ए नोट, ये बचेगा ए नोट। तो देखो सर, मैं ए नोट क्या, देखो मैं जहां जहां पूरा ब्लैक कर रहा हूं ना, ब्लैक कलर, ये क्या है ए नोट पूरा ना, ये क्या है ए नोट। मैं जहां जहां ब्लैक कर रहा हूं ना, ब्लैक कलर, ये सारा सारा क्या है, ए नोट है। ठीक है सर, ये आप देख पा रहेंगे, ये ए था है ना, ये बी है ना, ये ए सेट था, बी सेट था ना। तो आप देख पा रहे हो, देखो सर एक चीज देखो, आप थोड़ा गौर करो सही से। आप क्या देख रहे हो, मैंने कलर किस में नहीं किया, मैंने तो पूरा कलर कर देता हूँ मैं यार, पूरे कलर कर देता हूँ। बस मैंने किस में नहीं कलर किया, आप देख रहे हैं सिर्फ ए सेट बच गया, मैंने ए सेट में कलर नहीं किया ना, बाकी मैंने पूरे पार्ट में क्या किया हुआ है, कलर किया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि ए नॉट का मतलब क्या है, जब यूनिवर्सल में से ए सेट को हटा देंगे, तो यूनिवर्सल में से ए को हटा दिया तो बाकी जो बच गया, बाकी तो ये भी बच गया, ये भी बच गया, तो उस पर कलर करना दिखाना, उस पर कलर करना पड़ता है। तो ये जो पार्ट हो गया हमारा, ये जो पार्ट हो गया, ये जो मैंने कलर किया पूरा पार्ट, जो पूरा कलर वाला पार्ट है वो शो कर रहा है ए नोट को, क्या कर रहा है, ए नोट को। ठीक है, तुम बोलोगे सर आपने, आप बोलोगे ना सर कि सर आपने ए नोट शो कर दिया, अब एक काम करते बी नोट शो करते हैं यार। अब मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे समझ ही होंगे कि बी नोट कैसे करना है, बी नोट कैसे निकालना है। देखो भाई, ये है सेट ए, ठीक है, और ये है सेट बी, ये है सेट ए, ये है सेट बी, इस है ना ए सेट है। अब देखो भैया, समझ क्या निकालना, बी नोट निकालना पहले ना। तो बी नोट कैसे निकलता है, बी नोट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस कर देंगे, बी सेट के एलिमेंट, ऐसे तो होगा। तो अगर इस पूरे यूनिवर्सल में से, ये तो यूनिवर्सल सेट है ना, इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं बी सेट को माइनस कर दूंगा, अगर मैं पूरे यूनिवर्सल सेट में से बी सेट के एलिमेंट माइनस कर दूंगा तो बाकी जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो क्या आएगा सर, वो आएगा बी नोट। बी नोट तो आएगा ना, अरे मतलब पूरे में से बी को हटा दो तो बाकी जो हिस्सा आएगा वो आएगा बी नोट। अब बी नोट क्या आएगा, देखो भैया बी नोट क्या आएगा, मैं उसे कलर कर रहा हूँ कलर से, मतलब बी नोट का मतलब ये है कि इतना वाला हिस्सा कलर नहीं करना। तो लो भाई बचा हुआ हिस्सा कलर कर दो, मैं बचा हुआ हिस्सा कलर कर देता हूँ। लो भैया कर दिया अपन ने कलर, अपन ने कलर कर दिया, लो भैया है ना, अच्छा लग रहा है ना कलर भाई। तो जब कलर अलग अलग उससे करेंगे तब मज़ा आता है भाई कलर करने में। ठीक है, आप भी मुझे एक काम करना सर, आप भी ना ऐसे अलग अलग, मतलब ब्लू ब्लैक और एक पेन, 3 कलर कलर रखने भाई। देखिए एक तो ब्लू पेन तो आपके पास होता ही है, ठीक है, एक तो रेड पेन, रेड ले लेना, और पेंसिल ले लेना, और ब्लैक पेन तो है ही, तो उससे थोड़ा मज़ा आएगा ना। लो भैया लो भैया लो भैया, कलर कर दिया, कलर कर दिया, कर दिया, कर दिया। ठीक है भाई, मेरे पेन में ख़त्म हो रहा है यार वैसे भी ना, तो पेन ख़त्म करके मान के चलोगे लग रहा है मुझे। ठीक है, ये हिस्सा हो गया। अच्छा, तुम लोग क्या देख रहे हो सर, मैंने किस में कलर नहीं किया सर, आप मुझे यहाँ पर बी नोट निकालना था तो मैंने बी में कलर नहीं किया, पूरे में कलर किया, है ना। ये क्या शो कर रहा है, ये कर रहा है बी नोट। ठीक है, मुझे ए नोट निकालना था, मैंने पूरे में कलर किया, ए में कलर नहीं किया।
ठीक है। अब एक चीज़ देखो सर, ये तो हो गया। अब जो आंसर निकालना है, ये थोड़ा निकालना था आंसर। आंसर में क्या निकालना है? आंसर में तो निकालना है ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, मतलब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो भैया मुझे ढूंढना है कि ए नॉट और बी नॉट में कॉमन क्या है। जो ए नॉट वाला हिस्सा है और जो बी नॉट वाला हिस्सा है, दोनों में कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन तो होता है, मतलब कॉमन मतलब कि यहाँ पर तो है शेडेड वाला। तो ए नॉट और बी नॉट में ऐसा कौन सा पार्ट है, ऐसा कौन सा पार्ट है जो ए नॉट में भी कलर हुआ है और जो बी नॉट में भी कलर हुआ है, मतलब ए नोट का शेडेड पार्ट और बी नोट का शेडेड पार्ट। ऐसा कौन सा पार्ट है जो ए नोट में भी शेड हो रहा है और बी नोट में शेड हो रहा है? अच्छा, कोई बच्चा बोला होगा सर अजीब, अब यहाँ ना दिमाग की दही बनेगी, क्योंकि अजीब अजीब से कलर, ये भी कलर हुआ है, वो भी कलर हुआ है, अजीब सा लग रहा है यार। अब एक चीज़ देखो भाई, तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ मैं। यार तुम देख रहे हो ना, मैं अगर बात करूँ इतने की, यार ए नोट में ये वाला हिस्सा कलर है, देखो भैया, सॉरी, चलो मैं बात कर रहा हूँ इस बात में, है ना। ए वाले बी वाले में ये वाला कलर है इतना पूरा, है ना। जो ए नोट में ये पूरा कलर है, नहीं मतलब ए नोट में, अच्छा हाँ, ए नोट में जो है ये वाला पार्ट कलर है, पर बी नोट में ये वाला पार्ट कलर नहीं है ना। इसमें ये वाला पार्ट कलर है, इसमें ये वाला पार्ट कलर है। अब यहाँ दिमाग को दही बन रही होगी। देखो भैया बेटा एक चीज़ देखो, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप ना एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि ए नोट और बी नोट में ना ऐसा यही पार्ट है, ये पूरा जो बाहर वाला पार्ट है ना, बाहर वाला, मतलब दो, अगर इन दोनों सर्कलों को, अगर आप सेट ए और सेट बी को, अगर सेट ए और सेट बी को छोड़ दो, सेट ए और सेट बी को छोड़ने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा बच रहा है, सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी को हटाने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है ना, वो हिस्सा इसमें भी कलर हो रहा है, वो हिस्सा इसमें कलर हो रहा है। देखो सर एक चीज देखो, क्या ये पूरा बाहर वाला हिस्सा इसमें, यहाँ इसमें कलर हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। क्या पूरा बाहर वाला हिस्सा इसमें कलर हो रहा है? इसमें कलर हो रहा है। यानी ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, ये ब्लैक, जो पूरा बाहर वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट, इसमें कलर हो रहा है, इसमें कलर हो रहा है। पर जो सर्कल वाला पार्ट है ना, वो कॉमन नहीं है। मतलब देखो, इसमें ये वाला हिस्सा कलर हो रहा है, इतना वाला हिस्सा, पर इसमें ये वाला हिस्सा कलर नहीं हो रहा। इसमें ये वाला हिस्सा कलर हो रहा है, पर इसमें ये वाला हिस्सा कलर नहीं हो रहा। यानी दोनों में जो कॉमन हिस्सा है, दोनों में जो कॉमन हिस्सा कलर हो रहा है, दोनों में, ये सेट ए है, ये सेट बी है, दोनों में जो कॉमन हिस्सा कलर हो रहा है वो कौन है सर? मैं इस बार करता हूँ पेंसिल से। दोनों में जो कॉमन हिस्सा जो कलर हो रहा है ना, वो कौन सा हिस्सा कलर हो रहा है सर? वो ये वाला ही हो रहा है, वो हो रहा है ये वाला हिस्सा। पेंसिल से ही हो रहा है, पेंसिल से ही यार, पेंसिल से बढ़िया आ रहा है, मजा आ रहा है भाई पेंसिल से ना, है ना। कौन सा हिस्सा कलर हो रहा है? ये वाला। है ना, क्या देख रहे हो आप ना। तो ये वाला हिस्सा ऐसा है, ये वाला जो मैंने पेंसिल से किया हुआ, ये वाला हिस्सा ऐसा है जो ए नोट में भी कलर है और बी नोट में भी कलर है, ये दोनों में कॉमन कलर आ रहा है। बाकी ये हिस्से तो कॉमन नहीं है, ये हिस्से, ये वाला हिस्सा यहाँ पर कलर है पर यहाँ कलर नहीं है, ये वाला हिस्सा यहाँ कलर है पर यहाँ पर कलर नहीं है। तो ये जो ना पेंसिल वाला पार्ट किया है, वो वाला पार्ट इसमें भी कलर है और इसमें भी कलर है। तो यानी कहाँ गया पेन सर? तो मैं ये बोल सकता हूँ, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, चलो मैं शो कर रहा है किसको, वही ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट को, है ना। चाहे ऐसे बोल सकते हो, क्या दिक्कत है ना, बात वही है ना, मतलब थोड़ा यहाँ लिख दिया ना मैंने, ठीक है सर, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट को, है ना। अब एक चीज़ देखो बेटा, ये समझ गया आप। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, यानी ये मैंने, ये तो मुझे लाना था, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, लो कर दिया सर। और यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था ए यूनियन बी का नॉट। अच्छा, अब एक चीज़ देख लो सर, अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपको याद है, आपको जब मैंने प्रॉपर्टी कराई थी तो मैंने आपको सूत्र कराया था। यार जो बच्चा पढ़ रहा होगा ना, उसको तो पता होगा। क्या किसी बच्चों को पता है कि ए यूनियन बी का नॉट, ए यूनियन बी का नॉट किसके बराबर होता है? मैंने कराया था आपको ना, याद है प्रॉपर्टी कराई थी मैंने आपको, याद है मैंने आपको प्रॉपर्टी कराई थी ये वाली, कि ए यूनियन बी, अगर मैं ए यूनियन बी का नॉट निकालता हूँ, अगर मैं ए यूनियन बी का नॉट निकालता हूँ तो किसके बराबर होता है? हाँ याद है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। अब तुम बोलो सर कहाँ से आ गए ये? भैया ये सूत्र होता है, जिस बच्चे ने बेसिक वाली वीडियो 1.5 वाली वीडियो देखी थी, तो वहाँ पर मैंने आपको कराई थी प्रॉपर्टी,
कौन सी प्रॉपर्टी कराई थी मैंने? प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट में जब कराया था मैंने, क्या बताया था मैंने? ए यूनियन बी इस पूरे का नॉट किसके बराबर होता है? ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट के बराबर होता है। अच्छा, अब मैंने एक चीज देखो, मैंने यहाँ पर क्या निकाला? ए यूनियन बी का नॉट, है ना सर, ए यूनियन बी का नॉट। मैंने यहाँ पर क्या निकाला? मैंने यहाँ पर क्या निकाला? ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। तो क्या ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम क्या शो कर रहा है? ए यूनियन बी का नॉट। ये डायग्राम क्या शो कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी का नॉट। क्या दोनों डायग्राम सेम नहीं आ रहे सर? क्या दोनों डायग्राम सेम नहीं है? सर एक बार देख लेते हैं। सेम तो है यार, दोनों डायग्राम सेम तो है। दोनों में अंदर वाला पार्ट कॉमन, दोनों में अंदर वाला पार्ट वाइट है। तो देखो सर, मैंने कहा था ना, फॉर्मूला तो मैंने कराया था। वहां पर मैंने फॉर्मूले को भी मैंने क्या कराया था, आपको एक्सप्लेन किया था। देखो ये वेन डायग्राम के थ्रू ये वाला और ये वाला फिगर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ये दोनों हिस्से वेन डायग्राम के थ्रू भी प्रूव हो गए सर, है ना। कहा था सर मैंने आपको ये कि ये ए यूनियन बी का नॉट बराबर होते हैं, मैंने कराया था आपको। क्या यहाँ से बराबर नहीं आ रहा सर? हाँ से इक्वल आ रहे हैं। तो मैंने आपको पहले बोल दिया, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लास्ट में कराया था, कि जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है। अच्छा, अब देखो सर, इसके दो पार्ट तो हो गए। अब इसके दो पार्ट मैंने करा दिया आपको। एक फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कराया मैंने आपको, और ये मैंने एक सेकंड पार्ट कराया। ठीक है। अब चलिए सर बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? ठीक है सर, यहाँ पर एक पूरा निशान लग गया है। इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है सर? इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट कह रहा है सर, इसका थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का नॉट। ए इंटरसेक्शन बी का नॉट। चलो यार, एक काम करते हैं, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले काम करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। लो भैया, ना थोड़ा सा स्पेस, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये है ए सेट, ठीक है, और ये है बी सेट। ये है ए सेट और ये है बी सेट। ठीक है, ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। अब देखते हैं ए और बी में कॉमन क्या है ना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। ठीक है, और जिसने हमारी पुरानी वीडियो देखी तो मैंने उसमें ये समझा दिया था कि ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो एलिमेंट ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। तो क्या ये वाला हिस्सा तो है ना, ये जो हिस्सा किया मैंने पेंसिल से, ये जो हिस्सा मैंने पेंसिल से कलर किया है, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है क्या? ए इंटरसेक्शन बी। आज जिसका समझ नहीं आया वो पुरानी वीडियो देख लो भाई, उसमें मैंने समझाया था। अबे ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? ऐसा हिस्सा जो ए में भी और बी में भी है, जो मैंने कलर किया है, ये ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है। ठीक है सर, अब मुझे तो निकालना था क्या है भाई? मुझे तो क्या निकालना है भाई? मुझे तो निकालने को क्या बोला गया है? मुझे तो निकालने को ये बोला गया है कि हमें क्या निकालना है कि ए इंटरसेक्शन बी का नोट। कोई दिक्कत नहीं, कल निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। ये ए, ये बी। अच्छा, वो कह रहा है भैया, क्या कह रहा है सर? वो कह रहा है कि क्या क्या बोल रहा है सर? वो कह रहा है कि ए यूनियन बी तो निकाल दे। ए यूनियन बी निकाल दिया। अब इस पूरे का नोट, मतलब ए यूनियन बी का नोट। अच्छा, ए यूनियन इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी है, ये शो कर रहा है। ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट शो कर रहा है। अब ऐसा हिस्सा, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब सिर्फ ये हिस्सा, और एक है ए इंटरसेक्शन बी का नोट का मतलब है उसमें ये वाला हिस्सा नहीं आना चाहिए। ये तो मतलब है ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ये हिस्सा, और ए इंटरसेक्शन बी का नोट का मतलब है उसमें ये वाला हिस्सा नहीं आना चाहिए। मतलब उसमें ये वाला हिस्सा शेडेड नहीं होगा, बाकी पूरा हिस्सा क्या होगा? शेड होगा। ये तो बोल रहा वो कि उसमें ये वाला हिस्सा शेड नहीं होगा, बाकी सारा का सारा हिस्सा शेड हो जाएगा। ये तो है, ए इंटरसेक्शन बी ये हो रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा? शेड हो जाएगा। अब देख लो भाई, ये तो है ना। लो भाई, है ना, ये वाला भी हिस्सा शेड होगा, है ना, और ये वाला हिस्सा भी क्या होगा? शेड होगा। ठीक है, और ये वाला हिस्सा भी क्या होगा? शेड होगा। शेड हो गया ना, है ना। ये सब क्या कर दिया मैंने? शेड कर दिया मैंने, है ना। ये सब मैंने शेड कर दिया है ना। ये तो है, ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला हिस्सा शेड हो रहा था, और ए इंटरसेक्शन बी का नॉट का मतलब क्या है?
कि हमें जो हिस्सा इसमें शेड हो रहा है वो अगले में शेड नहीं होना चाहिए, तो ये वाला हिस्सा कर दिया भाई, है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैंने पूरा कलर किया है ना, ये पूरा पार्ट जो कलर किया है पेंसिल से, ये पार्ट शो कर रहा है, ये पार्ट शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी का नॉट, ये तो है, ठीक है सर, ए इंटरसेक्शन बी का नॉट, ये मैंने निकाल दिया है ना, यानी ये वाला हिस्सा उसमें नहीं आएगा कलर, ठीक है सर। इसका थर्ड पार्ट हो चुका है ना। अच्छा, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, क्या देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है सर, फोर्थ इसका लास्ट पार्ट है, ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, है ना, मतलब सॉरी ए नॉट यूनियन बी नॉट, ए नॉट यूनियन बी नॉट, ठीक है। अब फटाफट, अभी मैंने पीछे आपको ए नॉट बी नॉट सिखाया था, तो अब मैं जल्दीबाजी करूँगा भाई फटाफट, ठीक है भाई, ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं मैं। तो पहले निकालते ए नॉट बी नॉट, ये ए था ये बी था, तो ए नॉट का मतलब है ना, पहले निकालता हूँ मैं, निकाल लो ए नॉट। तो ए नॉट का मतलब क्या है भाई, ए नॉट का मतलब है कि देखो भाई ये वाला हिस्सा ए का, ये वाला हिस्सा बी का, तो उसमें ए नहीं आना चाहिए, उसमें ए नहीं आना चाहिए, तो पूरा ये वाला हिस्सा आ जाएगा, है ना। तो ए नॉट मतलब उसमें ए नहीं आना चाहिए ना, लो भाई, तो पूरा क्या आ जाएगा, बाकी हिस्सा आ जाएगा पूरा। अभी पीछे सिखाया था ना मैंने आपको, जस्ट पीछे, जिसको समझ नहीं आ रहा देखो भाई, जो बच्चा कर रहा है भैया समझ नहीं आया, अरे भैया देखो भैया, ये देखो भैया, ये देखो, ये ए नोट है नहीं है, ये क्या है, ए नोट है, ऐसे यहाँ पर कर देना है ना, ऐसे यहाँ पर कर देना भाई। ए वाला पार्ट हमें कलर नहीं करना भाई, ए वाला पार्ट हमें कलर नहीं करना, ठीक है। ये सर ये वाला पार्ट मैंने कलर कर दिया, ये वाला पार्ट पेंसिल से, अरे पेन में ना, अब पेन यार, पेन से ना, पेन से कलर होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, पेन से लग रहा है कलर होने में ज़्यादा टाइम, इसलिए मैं किससे कर रहा हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ पेंसिल से, ठीक है। ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा क्या कर रहा है, ये हिस्सा दिखा रहा है किसको, ये दिखा रहा है किसको, ए नोट को, क्या दिखा रहा है, ए नोट को, जो पूरा पेंसिल से कलर किया है सारा का सारा, ठीक है सर। बात करते हैं सर नेक्स्ट की, अगला निकालते हैं बी नोट, क्या निकालते हैं, बी नोट, ठीक है। तुम लोग जानते हो ये है ए सेट, ये है बी सेट। बी नोट का मतलब क्या है भाई, बी नोट का मतलब है कि बी वाला हिस्सा कलर नहीं होगा, ये मतलब तो है, अरे बी नोट का मतलब है कि बी वाला हिस्सा कलर नहीं करना। ओ ओह गलती होगा भाई, भाई इरेजर लो, इरेजर, ठीक है जी। ओहो बेटा, अब यहाँ तो इरेजर भी नहीं है मेरे पास, ये गलती हो गई, ठीक है, ये कर दो कैंसिल, ठीक है जी। यहाँ पर गलती हो गई भाई, यहाँ पर हो गई गलती, ठीक है, गलती हो गई बेटा, यहाँ पर भारी गलती, ये भैया है ना, यहाँ निकल गई गलती, लो भैया, ये है ए, ये है बी, है ना। तो बी नोट का मतलब ये है बी नोट का मतलब ये है कि मुझे ये वाला हिस्सा कलर नहीं करना ना, ये वाला हिस्सा कलर नहीं करना, कौन सा कलर करना है फिर, बाकी हिस्सा कलर करना है फिर, है ना, बाकी हिस्सा कलर करना है, देखो तो बाकी हिस्सा कलर कर रहा हूँ सर मैं, ये सर मैंने पूरा कलर कर दिया, देखो सर ये मैंने पूरा कलर कर दिया, ये मैंने पूरा कलर कर दिया, ये मैंने कलर कर दिया, ये मैंने कलर कर दिया, ये कर दिया, है ना, ठीक है सर, ये मैंने कलर कर दिया पूरा, लीजिए सर, लीजिए सर, कलर कर दिया ये, है ना। तो सर ये क्या शो कर रहा है सर, ये शो कर रहा है, ये पूरा जो हिस्सा है ये कर रहा है बी नोट को, क्या कर रहा है सर, बी नोट को, ठीक है। अच्छा सर, अब एक चीज़ देखो बेटा, अब एक चीज़ देखो सर, इसमें मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन ए नॉट यूनियन बी नॉट, ए नॉट यूनियन बी नॉट, ए नॉट यूनियन बी नॉट मतलब क्या है इसका मतलब, सुनो भैया, मुझे ऐसा पार्ट निकालना है, मुझे ऐसा पार्ट ढूंढना है, ऐसा पार्ट ढूंढना है जो ए वाले में कलर हो रहा है देखो, और बी वाले में कलर हो रहा है, कॉमन नहीं ढूंढना, मतलब जो पार्ट, मतलब देखो यूनियन भाई, यूनियन में क्या आता है, जो ए का भी हिस्सा है और बी का भी हिस्सा है। देखो अभी तक मैंने यहाँ देखो, यहाँ मैंने निकाला था ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, तो यहाँ पर तो मैंने सिर्फ वो वाला हिस्सा ढूंढा था जो दोनों कॉमन था, यहाँ तो मैंने दोनों का कॉमन वाला हिस्सा लिया था, पर यहाँ पर जो मैं हिस्सा लूंगा ना, वो क्या लूंगा मैं, वहाँ पर मैं वो वाला हिस्सा लूंगा जो ए में भी कलर हो रहा है, बी में भी कलर हो रहा है, यहाँ पर तो सिर्फ कॉमन वाला हिस्सा था जो ए और बी में कॉमन है, तो यहाँ पर तो ए वाला हिस्सा भी ए का भी आएगा, बी का भी आएगा, जो पार्ट कलर है, मतलब जो आपको पूरा ब्लैक, जितना पार्ट यहाँ कलर हुआ है, जितना पार्ट यहाँ कलर हुआ, सब आ जाएगा। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, दोनों में एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यार देखो इस वाले में ये वाला पार्ट कलर हो रहा है, तो यार इस वाले में ये वाला पार्ट कलर हो रहा है, तो एक काम करता हूँ फटाफट मैं यहाँ पर बना देता हूँ, लो भैया खटाखट, दो गोले
ये ए ये बी। कर दिया भाई, कर दिया मैंने। अब एक चीज़, इसमें ये वाला पार्ट कलर हो रहा है, ये वाला पार्ट कलर हो रहा है, ठीक है भाई। तो इसको तो कलर कर ही दो, इसको तो पहले कलर कर ही दो भाई, फटाफट जल्दी से जल्दी से जल्दी फटाफट फटाफट कलर कर ही दो भाई, है ना। पहले काम इतना कर दो भाई, फटाफट कलर कर दो। कर दिया 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 कर दिया, है ना। कलर कर दिया भाई, मैं कलर कर दिया, ठीक है। इतना पार्ट ठीक है, कौन हो गया। अब यार ए में इतना वाला पार्ट कलर है, ए में हो रहा है इतना वाला पार्ट कलर, तो कोई कर दो, कोई नहीं, इतना वाला पार्ट कलर कर दो, क्या दिक्कत है ना भाई। यूनियन में तो सारा आता है ना, यूनियन में तो सब कुछ नहीं छोड़ना। क्या आएगा, सारा को सारा आएगा, क्या आएगा, सारा का सारा आएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा फिर बी में क्या है, बी में ये वाला पार्ट, इतना पार्ट कलर हो रहा है, इतना पार्ट, ध्यान देना, इतना पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट। लो भाई 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 लो भाई, कर लिया 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 कर लिया। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, अब एक चीज़ ऑब्जर्व करो जरा, एक चीज़ ऑब्जर्व करो, एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि सर, एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि ये जो बीच का पार्ट बच गया, ये जो बीच का पार्ट बच गया, ये इसे क्या बोलते हैं, जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, क्या ये वाला पार्ट यहाँ इसमें कॉमन हो रहा है, नहीं। क्या ये वाला पार्ट यहाँ कलर हो रहा है, यहाँ भी ये पार्ट कलर नहीं हो रहा, ए नॉट में भी ये वाला पार्ट कलर नहीं हो रहा, और बी नॉट में भी ये वाला पार्ट कलर नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ भी ये पार्ट कलर नहीं होगा। तो जो पूरा मैंने फिगर बनाया है, ये फिगर किसका है सर, ये है ए नॉट यूनियन बी नॉट का, ठीक है सर। अब एक चीज ऑब्जर्व करो सर, ये बन गया, बिल्कुल बन गया सर। एक आपको मैंने फॉर्मूला कराया था, फॉर्मूला क्या कराया मैंने, वो आइडेंटिटी कराई थी मैंने, किसके आइडेंटिटी कराई थी भाई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की मैंने आइडेंटिटी कराई थी कि ए इंटरसेक्शन बी का अगर नॉट निकालें तो किसके बराबर आएगा, वो ए नॉट यूनियन बी नॉट के बराबर आएगा। आगे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ये किसका है सर, सर एक चीज देखो, ये आगे नहीं आएगा सर, एक चीज देखो, है ना। ये ग्राफ किसका सर, सर ये है ए नॉट यूनियन बी नॉट का, है ना सर, हाँ है। ये वाला किसका सर, ए नॉट बी, ए इंटरसेक्शन बी नॉट का ग्राफ है, नहीं है क्या सर। ये वाला जो आपको वेन डायग्राम है और जो ये वाला वेन डायग्राम है, क्या दोनों सिमिलर नहीं लग रहे सर। इसमें पूरा पार्ट कलर हुआ है, बस ये वाला पार्ट कलर नहीं हुआ। इसमें पूरा पार्ट कलर हुआ है, बस ये वाला पार्ट कलर नहीं हुआ। क्योंकि ये पार्ट, क्योंकि ये किसको शो कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इस पूरे का नॉट, और ये शो कर रहा है ए नॉट यूनियन बी का नॉट। और जबकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों का वेन डायग्राम भी क्या आ रहा है सर, सेम ही आ रहा है। इसलिए दोनों का वेन डायग्राम भी क्या आ रहा है सर, सेम आ रहा है, ठीक है सर। तो इसी के साथ जो हमारे क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5वां था, ये हमने समाप्त कर दिया है ना। तो सर देखो, थोड़ा सा ये क्वेश्चन नंबर था इसमें, इसलिए इस क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ सीखने को मुझे पता आपको लोगों को मिली है, नई चीज़ था आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपने आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को सर लाइक कर देना, शेयर कर देना, और फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।